नमस्कार। मैं इंदु सिंह कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज हम नेट के सिलेबस में शामिल इकाई 2 में भक्ति काल के अंतर्गत कृष्ण भक्ति शाखा में अष्टछाप के कवियों के महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए इसे हम समझते हैं। अष्टछाप के कवि। अष्टछाप की स्थापना विक्रमी संवत 1622 और ईस्वी में 1565 ईस्वी में हुआ था। अष्टछाप महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य एवं उनके पुत्र विठलनाथ जी के द्वारा स्थापित 8 भक्तिकालीन कवियों का एक समूह था, जिन्होंने अपनी विभिन्न पद एवं कीर्तनों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का गुणगान किया और वे अष्टछाप कहलाए। कृष्ण भक्ति शाखा में वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक वल्लभाचार्य थे। भक्ति का दार्शनिक आधार शुद्धाद्वैतवाद था। कृष्ण का स्वरूप नित्य निकुंज बिहारी है। वल्लभ संप्रदाय को रुद्र संप्रदाय भी कहते हैं। वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत ही वल्लभाचार्य ने 1517 ईस्वी में पुष्टि मार्ग की स्थापना की। पुष्टि मार्ग पुष्प धातु में ती प्रत्यय के योग से बना है, जिसका अर्थ है ईश्वर की कृपा या ईश्वर का पूर्ण समर्थन करना, यानी ईश्वर भक्त का समर्थन करने लगता है। अर्थात जब भक्त संसार से पूर्णतया विरक्त होकर ईश्वर की शरण में चला जाता है तो उसे ईश्वर की पुष्टि अर्थात कृपा का समर्थन प्राप्त हो जाता है। उसे पुष्टि मार्ग कहते हैं। पुष्टि मार्ग में वल्लभाचार्य ने भक्तों की निम्नलिखित 4 श्रेणियां बताई है। पहला, प्रवाह पुष्टि भक्त। जो भक्त संसार में रहकर सांसारिक कार्यों को करते हुए ईश्वर की उपासना करते हैं, उन्हें प्रवाह पुष्टि भक्त कहते हैं। दूसरा, मर्यादा पुष्टि भक्त। वह भक्त जो सांसारिक कर्मों को त्याग कर ईश्वर की उपासना में लीन हो जाते हैं, उन्हें मर्यादा पुष्टि भक्त कहते हैं। तीसरा है पुष्ट पुष्टि भक्त। वह भक्त जिसे ईश्वर के गुणगान करने का व्यसन अर्थात नशा हो जाता है, उसे पुष्ट पुष्टि भक्त कहते हैं। चौथा है शुद्ध पुष्टि भक्त। वह भक्त जो पूर्णतया ईश्वर की कृपा पर आश्रित रहता है, उसे शुद्ध पुष्टि भक्त कहते हैं। इसे सर्वश्रेष्ठ भक्त माना जाता है। पुष्टि मार्ग में ईश्वर तक पहुँचने के 3 मार्ग बताया गया है। पहला है प्रवाह मार्ग। सांसारिक कर्मों को करते हुए ईश्वर की उपासना करना प्रवाह मार्ग है। दूसरा है मर्यादा मार्ग। वेद शास्त्र आदि में बताए गए नियमों का पालन करते हुए ईश्वर की उपासना करना मर्यादा मार्ग है। और तीसरा है पुष्टि मार्ग। पूर्णतया कृष्ण की कृपा पर आश्रित हो जाना पुष्टि मार्ग है। उपर्युक्त तीनों तरह के मार्गों पर चलने वाले भक्तों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 3 तरह का जीव कहा है। पुष्टि मार्ग के उपासकों के लिए वल्लभाचार्य ने गोवर्धन पर्वत पर विक्रमी संवत 1517 में श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण कार्य आरंभ करवाया। पुष्टि मार्ग के अंतर्गत ही 1565 ईस्वी में वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ द्वारा 4 अपने और 4 अपने पिता के शिष्यों को लेकर अष्टछाप की स्थापना की। अष्टछाप को अष्टसखी और अष्टविनायक के नाम से भी जाना जाता है। अष्टछाप के 4 कवि जो वल्लभाचार्य के शिष्य थे, कुंभनदास, सूरदास, परमानंदास और कृष्णदास थे। कुंभनदास, इनका समय 1468 ईस्वी से 1583 ईस्वी है। कुंभनदास के जीवन चरित्र के विषय में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त नहीं है। ये अष्टछाप के कवियों में सबसे वरिष्ठ परमानंद जी के समकालीन थे। इन्होंने सबसे पहले 1492 ईस्वी में वल्लभाचार्य से पुष्टि मार्ग की दीक्षा ली थी। इनका कंठ मधुर था, इसीलिए वल्लभाचार्य ने इन्हें मंदिर में कीर्तन का कार्य सौंपा था। इनकी गायन की प्रशंसा सुनकर अकबर ने इन्हें फतेहपुर सीकरी बुलाया था, जहां उन्होंने
बिना इच्छा के निम्नलिखित पद सुनाए थे। संतन को कहाँ सीकड़ी सो काम, आवत मुख पनहिया टूटी, बिसरी गयो हरिनाम। कुंभनदास की कोई स्वतंत्र रचना उपलब्ध नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुंभनदास के बारे में लिखा है, ये पूरे विरक्त होकर धन मान मर्यादा की इच्छा से कोसों दूर रहते थे। सूरदास, इनका समय 1478 ईस्वी से 1583 ईस्वी है। जन्म डॉक्टर नगेंद्र गणपति चंद्रगुप्त और वार्ता के अनुसार सिही नामक स्थान है। निधन पारसौली में हुआ था। पारसौली में ही 1509 से 10 ईस्वी में लगभग उन्होंने बल्लभाचार्य से पुष्टि मार्ग में दीक्षा ली थी। सूरदास के उपनाम इस प्रकार हैं। जीवनोत्सव का कवि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, वात्सल्य रस सम्राट शुक्ल ने ही कहा, भावाधिपति आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही कहा था। हिंदी साहित्य के आकाश का सूर्य भिखारीदास ने कहा, पुष्टि मार्ग का जहाज विट्ठलनाथ ने कहा और खंजन नैन उपन्यास में अमृतलाल ने कहा था। सूरदास की रचनाएं इस प्रकार हैं। पहला सूरसागर, दूसरा सूरसारावली और तीसरा साहित्य लहरी। सूरसागर, इसमें कुल पदों की संख्या 4936 लगभग 5000 हैं। इसका प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा हुआ था। इसके संपादक आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी हैं। सूरसागर में 12 स्कंध हैं। 1 से 8 तक में पौराणिक कथाएं हैं। 9 स्कंद में राम कथा का वर्णन है। इसका 10वां स्कंद सबसे बड़ा है। इसमें बाल लीला और रासलीला का वर्णन है। 11वां और 12वां स्कंद में गोपियों के विरह का वर्णन एवं भ्रमर गीत से संबंधित पद हैं। इसमें भ्रमर गीत से संबंधित 4078 से लेकर 4710 तक हैं। सूरसारावली, सूरसारावली में कुल 1107 पद हैं। इसमें सूरसागर का सार प्रस्तुत किया गया है। कुछ पद ज्यों का त्यों ही सूरसागर से ले लिया गया है। इसमें सूरदास ने अपनी अवस्था 67 वर्ष बताई है। यह सूरदास की अप्रमाणित रचना भी मानी जाती है। साहित्य लहरी, साहित्य लहरी में कुल 118 दृष्टकूट पद हैं। यह रीतिपरक रचना है। इसकी रचना सूरदास ने नंददास को रस अलंकार आदि काव्यांगों की शिक्षा देने के लिए की थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार इस रचना में सूरदास ने स्वयं को चंद्रवरदाई का वंशज बताया है। अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सूरदास हैं, जिन्होंने अपनी महान रचना सूरसागर में कृष्ण के बाल रूप, सखा रूप तथा प्रेमी रूप का अत्यंत विस्तृत, सूक्ष्म व मनोग्राही अंकन किया है। यही कारण है कि स्वयं बल्लभाचार्य ने सूर को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में आचार्यों की छाप लगी 8 कवियों की जो वीणाएं कृष्ण माधुरी के गान में प्रवृत्त हुई, उनमें सर्वाधिक मधुर, सरस व मादक स्वर अंधे गायक सूर की वीणा का था। अष्टछाप में सूरदास के अतिरिक्त 2 अन्य कवि भी साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, नंददास और कुंभनदास। नंददास ने भंवर गीत और पदावली जैसी रचनाएं लिखी, जिनमें कृष्ण के सगुण रूप को स्थापित किया गया है। कुंभनदास का भी साहित्य की दृष्टि से पर्याप्त महत्व है। उनकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, संतन को कहाँ सीकड़ी सो काम, आवत जात पन्हैया टूटी, बिसरी गयो हरिनाम। सूरदास का सिर्फ कृष्ण परंपरा में ही नहीं बल्कि संपूर्ण हिंदी काव्य में अनूठा स्थान है। इन कवियों ने ब्रज भाषा में निहित गंभीर कलात्मकता और संगीतात्मकता तत्व को जो ऊंचाई प्रदान की, वह किसी भी माधुर्य भाव की कविता के लिए अनुकरणीय है। परमानंद दास, इनका समय 1493 ईस्वी से
1572 ईस्वी है। जन्म 1493 ईस्वी कन्नौज के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। निधन 1572 ईस्वी में हुआ था। इनके दीक्षा गुरु वल्लभाचार्य थे। इनकी कोई स्वतंत्र रचना उपलब्ध नहीं है। इनके पदों का संग्रह परमानंद सागर के नाम से प्रकाशित हुआ था। इसमें कुल 835 पद हैं। काव्य सौष्ठव की दृष्टि से परमानंद दास सूरदास व नंददास के बाद अष्टछाप के तीसरे बड़े कवि हैं। सूरदास के बाद वात्सल्य से संबंधित सबसे ज़्यादा पद परमानंद दास ने लिखे हैं। परमानंद दास अष्टछाप के एकमात्र कवि हैं जिन्होंने विष्णु के सभी 10 अवतारों का वर्णन किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वात्सल्य में परमानंद दास जी तो तन्मयता है, वह सूर के समकक्ष ठहरती है और कहीं कहीं उनसे भी अधिक। कृष्णदास, इनका समय 1496 ईस्वी से 1578 ईस्वी है। जन्म 1496 ईस्वी चिलोतारा गुजरात में हुआ था। निधन 1578 ईस्वी में हुआ। इन्होंने 1510 ईस्वी में वल्लभाचार्य से पुष्टि मार्ग की दीक्षा ली थी। ये कुशाग्र बुद्धि के थे, अतः वल्लभाचार्य ने इन्हें मंदिर में प्रबंधन का कार्य सौंपा था। अपने साथियों के बीच ये अधिकारी के नाम से प्रसिद्ध थे। अष्टछाप के कवियों में शूद्र जाति के एकमात्र व्यक्ति थे। इन्होंने श्रीनाथ जी के मंदिर को बंगालियों के प्रभाव से मुक्त करवाया था। विठलनाथ से कृष्णदास का अनबन होने पर बीरबल ने इन्हें बंदी बना लिया था। बाद में विठलनाथ जी ने ही इन्हें मुक्त करवाया था। एक कुआं बनवाते समय उसी में गिर जाने से इनका निधन हो गया। इनकी रचनाएं हैं जुगलमान चरित, भ्रमर गीत, प्रेम तत्व निरूपण। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कृष्णदास का मातृभाषा गुजराती है, किंतु इनकी पदों की भाषा ब्रज भाषा है। सूरदास तथा नंददास के सामने इनकी कविता साधारण कोटि की है। अष्टछाप में वे 4 कवि जो विठलनाथ के शिष्य थे, पहला गोविंद दास, दूसरा चित्त स्वामी, तीसरा चतुर्भुज दास और चौथा नंददास थे। पहला गोविंद स्वामी है। इनका समय 1505 ईस्वी से 1585 ईस्वी है। जन्म 1505, ग्राम आंतरी, भरतपुर, राजस्थान। निधन 1585 ईस्वी। गुरु विठलनाथ। इनकी कोई स्वतंत्र रचना उपलब्ध नहीं है। इनके 252 पदों का प्रकाशन गोविंद स्वामी के पद नाम से करवाया गया। ये अष्टछाप के कवियों में सूरदास के बाद दूसरे बड़े संगीतज्ञ थे। ऐसा माना जाता है कि अकबर के दरबारी गायक तानसेन ने इनसे भी संगीत की शिक्षा ली थी। ऐसी किदवंती है कि अकबर ने किसी पेड़ की ओट लेकर इनके किसी पद को सुना था। इन्होंने गोवर्धन के महावन क्षेत्र में कदम के पेड़ लगवाए थे। वह स्थान आज भी गोविंद स्वामी की कदम खड़ी नाम से प्रसिद्ध है। छीत स्वामी, इनका समय 1515 ईस्वी से 1585 ईस्वी है। जन्म 1515 ईस्वी मथुरा चतुर्वेदी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। निधन 1585 ईस्वी। गुरु विठलनाथ थे। इनकी कोई भी स्वतंत्र रचना उपलब्ध नहीं है। इनकी 200 पदों का संकलन पदावली के नाम से प्रकाशित हुआ। इनके अधिकांश पदों में ब्रजभूमि के प्रति प्रेम की भावना व्यक्त हुई है। ये स्वभाव से उदंड थे। इन्होंने विठलनाथ को खोटा सिक्का एवं थोथा नारियल देने की योजना बनाई थी। ये अपने साथियों में छीतू चौबे नाम से प्रसिद्ध थे। प्रसिद्ध पंक्तियाँ इनकी इस प्रकार हैं। हे विधना तोसो अचरा पसारी के मांगो, जन्म जन्म दीजो मोहि ब्रज में बसिबो। चतुर्भुज दास, इनका समय 1530 ईस्वी से 1585 ईस्वी है। जन्म 1530 ईस्वी, जमुनावती, गोवर्धन क्षेत्र, उत्तर प्रदेश। निधन 1585 ईस्वी में हुआ। ये कुंभन दास के सबसे छोटे पुत्र थे। इन्होंने विठल जी से पुष्टि मार्ग की शिक्षा ली थी।
रचनाएं: चतुर्भुज कीर्तन संग्रह, मधुमालती, द्वादश यश, भक्ति प्रताप, हितजू को मंगल, कीर्तनावली, दान लीला है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार मधुमालती, द्वादश यश और भक्ति प्रताप को अष्टछाप के चतुर्भुज दास की रचनाएं नहीं मानकर राधा वल्लभ संप्रदाय के चतुर्भुज दास की रचनाएं माना है। नंददास, इनका समय 1533 ईस्वी से 1583 ईस्वी है। जन्म 1533 ईस्वी, गांव रामपुर, सोरो क्षेत्र, उत्तर प्रदेश। निधन 1583 ईस्वी, गुरु विठलनाथ थे। ये अष्टछाप के कवियों में सबसे कनिष्ठ थे। ये तुलसी के चचेरे भाई माने जाते हैं। इनके पिता का नाम जीवन राम था, जो तुलसी के पिता आत्माराम दुबे के छोटे भाई थे। इन्होंने नृषि पंडित से संस्कृत का ज्ञान प्राप्त किया था। ये आरंभ में राम भक्त थे, बाद में विठलनाथ के प्रभाव से कृष्ण भक्त हो गए। नंददास की रचनाएं इस प्रकार हैं: अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, विरह मंजरी, रूप मंजरी, रस मंजरी, भंवर गान, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, सुदामा चरित, नंददास पदावली, रुक्मिणी मंगल, श्याम सगाई, प्रेम 12 खड़ी, गोवर्धन लीला, दसम स्कंद भगवत, अनेकार्थ माला हैं। नागरिक प्रचारणी सभा काशी ने इनकी निम्नलिखित अन्य रचनाओं की सूची प्रस्तुत की है: पहला दान लीला, दूसरा मन लीला, तीसरा ज्ञान मंजरी और चौथा नाम चिंतामणि। नंददास के संदर्भ में विशेष तथ्य इस प्रकार हैं: 252 वैष्णव की वार्ता में नंददास को तुलसी का चचेरा भाई बताया गया है। मूल गोसाई चरित में नंददास को तुलसी का गुरु भाई बताया गया है। गुलाब राय ने नंददास को तुलसी का चचेरा एवं गुरु भाई दोनों माना है। अष्टछाप के कवियों में सबसे ज़्यादा काव्य शास्त्रीय ज्ञान नंददास को था। अष्टछाप के कवियों में सबसे ज़्यादा रचनाएं नंददास ने ही लिखी है। भाव व कला पक्ष की दृष्टि से अष्टछाप के कवियों में सूरदास के बाद दूसरा स्थान नंददास का ही है। गुलाब राय के शब्दों में, नंददास की गोपियों में बुद्धिवाद का बाहुल्य है। उन्होंने उद्धव को दर्शन की तर्क भूमि में पछाड़ने का प्रयत्न किया है। गणपति चंद्र गुप्त के शब्दों में, भक्ति काव्य और लौकिक काव्य की कड़ी को जोड़ने वाले कवि नंददास ही हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में, नंददास कृत रूप मंजरी दोहा चौपाई में रचित प्रेमाख्यान काव्य है। इसकी नायिका निर्भयपुर की राजा धर्मवीर की पुत्री रूप मंजरी है। रूप मंजरी प्रबंध काव्य है जिसमें परकिया भाव है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास के अनुसार अष्टछाप के 8 कवियों का नाम इस प्रकार दिया गया है: सूरदास, कुंभनदास, परमानंददास, कृष्णदास, छित स्वामी, गोविंददास, चतुर्भुजदास और नंददास। जय हिंद। आप सबने इस वीडियो को सुना और देखा, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें ताकि अन्य विद्यार्थी भी लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।